अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। उसका आज टॉपिक है क्लास टुडे टॉपिक इज एक्सेस स्पेसिफायर। हाउ द मेंबर ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस। किस तरह हम मेंबर ऑफ क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास मेंबर्स हमारे पास पहले हमें पता होना चाहिए कि मेंबर्स हमारे पास होते क्या हैं। क्लास के दो मेंबर्स होते हैं, एक डाटा मेंबर्स एंड दूसरा मेंबर फंक्शंस। डाटा मेंबर जो हमारे पास होते हैं, जो क्लास इस प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं कि डाटा मेंबर्स हमारे पास वेरिएबल्स वगैरह होते हैं और मेंबर फंक्शन में हमारे पास फंक्शंस होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। टू टाइप्स एक्सेस स्पेसिफायर। टू टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर क्या होती है कि टू टाइप्स होती हैं किसकी एक्सेस स्पेसिफायर की। एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। एक प्रोटेक्ट भी होती है बट वो आपके बुक्स में नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जिसको हम आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर वो होते हैं कि जिनको हम आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं। आइए डिटेल से स्टडी करते हैं कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास क्या है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर टेल्स द कंपाइलर दैट द मेंबर डिफाइंड इन अ क्लास बाय प्रीसीडिंग दिस स्पेसिफायर आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। कि अगर हमने कोई भी वेरिएबल्स या डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को एक क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया है तो वो विद इन क्लास एक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते। तो स्टेटमेंट हमको ये बता रही है कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वो स्पेसिफायर होते हैं जिनको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं क्लास। ये मेरे पास जो इंक्लूड्स iStream और conio.h है, ये मेरे पास हेडर फाइल है। क्लास मेरे पास स्टार्ट में बताया था कि ये कीवर्ड है, और टेस्ट प्राइवेट ये मेरे पास क्लास का नेम है, नेम ऑफ द क्लास। टेस्ट प्राइवेट जो है ये नेम ऑफ द क्लास है। टेस्ट प्राइवेट मैंने नाम इसलिए रखा ताकि हमें पता हो कि हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्लास देखेंगे प्राइवेट मैंने लिखा कीवर्ड्स प्राइवेट और इंट एक्स कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि इंट एक्स जो है मेरे पास प्राइवेट है और ये विद इन क्लास एक्सेस होगा, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगा। ठीक है। और पब्लिक वाइड टेस्ट, तो ये मैंने एक वाइड टेस्ट जो है ना फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने कीवर्ड क्या दे दिया पब्लिक। तो इट्स मीन कि आउटसाइड द क्लास ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक का जो मेन फंक्शन है टेस्ट, ये आउटसाइड द क्लास एक्सेस होगा। ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू एक्स, जैसे ऊपर में डिक्लेयर किया था इंट x, और x में मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया 10। अभी क्लास देखें यहाँ से, अभी जब मैंने x इक्वल टू 10 लिखा है यहाँ पे मेरी क्लास एंड नहीं हुई। ठीक है। फिर उसके बाद सी आउट x इज प्राइवेट मेंबर एंड एक्सेस इनसाइड द क्लास। ठीक है, कि हमने क्या कहा x हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स है या प्राइवेट वेरिएबल है और विद इन क्लास एक्सेस किया जाएगा। ठीक है। और सी आउट मैंने यहाँ पर क्या करा दिया एक्स करा दिया। उसके बाद देखिए क्लास यहाँ पर ये जो फंक्शन है टेस्ट, इसकी बॉडी एंड हुई। फिर यहाँ देखें सभी कॉलम के साथ ये यहाँ पर हमारे पास क्लास की बॉडी एंड हुई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी मेरे पास क्लास है जिसका नाम है टेस्ट प्राइवेट। अब ये जो एक्स है प्राइवेट इन एक्स, ये इस लोकेशन तक या इस क्लास तक सिर्फ एक्सेसिबल है, अदरवाइज नेक्स्ट एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद मेरे पास मेन फंक्शन है। ठीक है क्लास। उसके बाद मेरे पास मेन फंक्शन है। उसके बाद टेस्ट प्राइवेट P1। ठीक है। ये जो टेस्ट प्राइवेट P1 है ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्लास क्या क्रिएट करा है, ये मैंने पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्रिएट
ऑब्जेक्ट, ठीक है। P1 क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट है, और टेस्ट प्राइवेट क्या है, ये मेरे पास क्लास का नेम है। हमने क्लास ये बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो उसको क्लास के नेम के साथ क्रिएट करेंगे। उसके बाद देखिए P1 डॉट टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास इस टेस्ट को कॉल किया जा रहा है। इस वाइड टेस्ट जो है, यहाँ से मेरे पास S का डाटा यहाँ पर डिलीवर होगा, ठीक है। और नहीं सॉरी, यहाँ पर P1 डॉट टेस्ट है, यहाँ से हमारे पास ये टेस्ट फंक्शन को कॉल होगी, और P1 डॉट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्लास यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए x को हमने 10 वैल्यू दे दी और साथ ही हम x को कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है क्लास। लेकिन यहाँ पर हमने ये कहा था कि x मेरे पास क्या है, प्राइवेट है, इसलिए ये आउटसाइड द फंक्शन या आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगा। तो ये यहाँ पर हम कहेंगे ये इन वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है क्लास। तो देखें x इक्वल टू 10 है, तो ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे पास इन वैलिड है, क्योंकि P1 डॉट एक्स इक्वल टू 10 को जब हम कॉल करेंगे तो x हमने ऊपर प्राइवेट रखा था, और प्राइवेट जो चीज़ है वो विद इन क्लास एक्सेस हो सकती है, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकती। ये आपके बुक्स में भी मेंशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनवैलिड स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि x को हमने ऊपर प्राइवेट कंसीडर किया हुआ है, ठीक है क्लास। ये इसकी एक एग्जांपल थी हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की। उसके बाद हम पढ़ते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक मेंबर और एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो उसको एक्सेस कर सकते हैं आप कहीं भी, क्लास के अंदर है या आउट दी क्लास है, अगर उसके साथ आप पब्लिक की वर्ड लगा देंगे तो वो विद इन क्लास भी एक्सेस होंगे और आउटसाइड दी क्लास भी एक्सेस किए जा सकते हैं। सेम टू सेम उसी तरह का हमारे पास क्लास उसकी एग्जांपल है, यही हेडर फाइल है। पब्लिक हमने टेस्ट क्लास का नेम रखा, वहाँ प्राइवेट रखा था, यहाँ पे पब्लिक रख दिए ताकि आपको क्लियर हो कि ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है। उसके बाद देखिए क्लास यहाँ पे मैंने पहले प्राइवेट था, अब मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया, पब्लिक इंट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है क्लास। फिर पब्लिक वाइड शो पब्लिक, ये मेरे पर फंक्शन है जिसको कॉल की जाएगी, और यहाँ पर मेरी एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पर मेरे पास एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। क्लास देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास क्लास जो है ना कंप्लीट हुई है। उसके बाद हम मेन फंक्शन में आए। मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, पब्लिक टेस्ट P1, ठीक है। तो पब्लिक टेस्ट क्या है, मेरे पास क्लास का नेम है, P1 क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्रिएट, ठीक क्लास। ये मैंने क्रिएट ऑब्जेक्ट किया है। उसके बाद देखिए P1 डॉट शो पब्लिक, तो यहां से मेरे पास क्या होगी, कॉल की जाती है, यह हमें कॉलिंग ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे कॉल रिसीव होगी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बट यहाँ पर देखिए P1 डॉट एक्स। अब क्लास देखो यहाँ पे हमारे पास इनवैलिड फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कहेंगे वैलिड स्टेटमेंट, विकास क्योंकि कि हमने ये कहा था कि हमने ऊपर देखे क्लास कि जो x इक्वल टू 10 रखा है, इसका ऊपर हमने पब्लिक कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, कि इसको विद इन क्लास भी एक्सेस किया जा सकता है, आउटसाइड दी क्लास भी एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मेरे पास क्लास कंप्लीट हो रही है, तो इस P1 डॉट एक्स है, ये आउटसाइड पे, इधर से मैं इस को एक्सेस कर रहा हूँ, आउटसाइड दी क्लास एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पब्लिक है, तो ये मेरे पास वैलिड स्टेटमेंट होगी। तो क्लास हमने ये देखा कि जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है वो विद इन दी क्लास एक्सेस होते हैं, और प्राइवेट जो है प्राइवेट जो है विद इन दी क्लास एक्सेस होते हैं, और पब्लिक क्या है वो आउटसाइड दी क्लास भी एक्सेस हो सकते हैं। और इसको हमने डिटेल के साथ एग्जांपल से भी स्टडी किया है। अगर क्लास किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।